बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है? हमने सुना बाइनरी पे काम करता है, लेकिन कैसे करता है बाइनरी, वो हम देखेंगे। कंपाउंड ऑपरेटर का विद प्रोग्रामिंग की कंपाउंड ऑपरेटर के अंदर कंपाउंड ऑपरेटर का काम कैसे है, कैसे कैसे काम करता है, वो देखेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम, जो हमारी हम जो क्लास लिखते हैं, हम जब अपना मेन क्लास बनाते हैं, मेन मेथड बनाते हैं, तो हम एसओपी लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये चीज हम देखेंगे। तो लेट्स कम टू द एस टी एस। एस टी एस पे आए, हमने सबसे पहले हमने जावा बेसिक प्रोजेक्ट बनाया था। इसी के अंदर हम एक पैकेज बनाएंगे। यहाँ पे देखो पैकेज का ऑप्शन दिया है, पैकेज पे आएंगे और हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे। ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर नेम का हमने पैकेज बनाया। अब इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे। बिट बिटवाइज नाम की हम क्लास बना देंगे। पैकेज का नाम जो हुआ ये बिटवाइज ऑपरेटर, और ये क्लास का नाम जो है बिटवाइज है। हमने पढ़ा था पैकेज एक कीवर्ड है जो क्लास लेवल की ब्लॉक के अंदर आता है। और हम अब बनाएंगे मेन मेथड। तो हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड नेम और स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ओपन बॉडी, क्लोज बॉडी, ये इंटरमीडिएट। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो एसओपी देखते हैं कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है क्या, वर्क कैसे करता है, आता कहाँ से। तीन चीज, मतलब ये है क्या और कहाँ से आ रहा है, इसका रूट कहाँ से है, ये चीज। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम जो हमारी है ना, एक क्लास है। और ये जो आ रही है ना सिस्टम, अगर हमें चेक करना हो आता कहाँ से, तो जैसे ही हम सिस्टम ऐसा लिखेंगे, सिस्टम जावा लैंग पैकेज से आ रही है। कहाँ से? जावा लैंग पैकेज। पैकेज मतलब जिसके अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस होती है, इंटरफेसेस होते हैं, एक लाइब्रेरी में। हम लोग पढ़ते हैं जब जावा के फीचर, तो उसमें पढ़ते हैं लार्ज लाइब्रेरी। जावा के पास बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं। तो जावा लैंग भी एक किसी में एक लाइब्रेरी है जो इंपोर्ट नहीं करता, करना पड़ता बाय डिफॉल्ट, वो इंपोर्ट रहती है। हेलो, हमने सभी के अंदर हेलो वर्ड। ये जो सिस्टम है इसको ओपन करके देखते हैं क्या है। सिस्टम जो आई है वर्जन इसका 1.0, जावा बेसिक के अंदर ही सिस्टम आई है। और ये एक फाइनल क्लास है, प्री डिफाइन, और एक फाइनल क्लास है सिस्टम। और एक ऐसी क्लास है सिस्टम की जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे अगर हम यहाँ पे सिस्टम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। ये चीज कंफ्यूज नहीं हो, एक प्री डिफाइन क्लास है तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर हम ऐसा बनाए ऑब्जेक्ट, तो हमको देखो एरर दे रहा है। कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आया कि द कंस्ट्रक्टर सिस्टम इज नॉट विजिबल। मतलब कि अब आते हैं इसके अंदर, ये जो सिस्टम है ना, एक क्लास है, एक फाइनल क्लास है। और इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्टर जो है प्राइवेट है। देखो, हमने देखा कि इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। और जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होगा उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ये तक सिस्टम। अब आता है आउट। दूसरा जो है वो आउट आता है। आउट कहाँ से आता है? ये आता है हमारा, ये आउट आता है प्रिंट स्ट्रीम से। प्रिंट स्ट्रीम क्या है? हमारी एक प्रीडिफाइंड क्लास है। प्रिंट स्ट्रीम एक प्रीडिफाइंड क्लास है, जावा 1.0 में आई है। ये एक्सटेंड करती है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम को। फाइल आउटपुट स्ट्रीम भी एक हमारी क्लास है प्रीडिफाइंड, जो एक्सटेंड करती है किसको? आउटपुट स्ट्रीम को। ये एक चैन बना हुआ है, फाइल को रीड करने का, राइट करने का काम हम लोग इसके थ्रू करते हैं। अपेंडेबल एक इंटरफेस है, और ये जो एक्सटेंड करता है क्लोजेबल, ये भी एक इंटरफेस है। क्लोजेबल देखेंगे तो क्लोजेबल भी एक हमारा इंटरफेस है जो इंटरनली
यूज कर रहा ऑटो क्लोजेबल। क्लोजेबल का यूज इसलिए करते हैं कि हमको, जैसे हम स्कैनर क्लास यूज किए इनपुट लेने के लिए, तो हमें क्लोज करना पड़ता है। तो अभी ये ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस अगर वहां पे उसने एक्सटेंड किया, इम्प्लीमेंट किया हुआ, तो उसको क्लोज नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। अब प्रिंट स्ट्रीम जो है ये ऐसी क्लास है कि इसका ऑब्जेक्ट जो आउट जो है, ये जो आउट हम यूज कर रहे हैं, ये आउट एक रेफरेंस वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट तो नल है यहाँ पे, तो फिर कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है? तो हम ये जो आउट है ना, ये समझो कि रन टाइम पे जेवीएम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। अगला पॉइंट हमारा आता है प्रिंट एलन। प्रिंट प्रिंट एक ओवरलोडेड मेथड है जावा के अंदर। ये आता है प्रिंट स्ट्रीम के अंदर आता है। आउट जो हमारा है, प्रिंट एलन जो मेथड वो आता है प्रिंट स्ट्रीम के अंदर। और ये जो ओवरलोडेड का मेथड है, मतलब मेथड का मतलब कि इसके अंदर अगर हम इंट लेंगे तो इंट वाला पैरामीटर कॉल होगा। हम लोग नंबर या हम लोग कैरेक्टर लेंगे तो कैर वाला कॉल होगा। स्ट्रिंग लेंगे तो स्ट्रिंग, जैसे हमने स्ट्रिंग लिया, अभी इसको देखेंगे तो देखो स्ट्रिंग वाला मेथड कॉल हुआ। अगर हम इसी के अंदर इंट ले लें, हम लोग यहाँ पे जीरो ले ले, तो अभी जब देखेंगे तो ये इंट वाला काम हो कॉल होगा। देखो 1 मिनट सेव नहीं किया हमने, इसलिए चेंज नहीं हुआ। सेव किया, अभी हम देखते हैं। जब इस पे क्लिक करके अंदर जाएंगे तो देखेंगे ये इंट वाला कॉल हुआ। ऐसे जितने भी डेटा टाइप्स हैं अगर इसके अंदर डालेंगे तो वो अलग अलग मेथड को कॉल करेगा। तो ये होता है मेथड ओवरलोडेड का, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, कि जो मेथड नेम होता है प्रिंट तो सेम रहता है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होता है। अभी आउट, एक और भी चीज देखें, आउट। आउट जो है ना हमारा एक, ये नेटिव है मतलब नेटिव वेरिएबल है। देखते हैं कैसे नेटिव है। हम लोग इस चीज को पहले प्रिंट कराते हैं, इसको प्रिंट कराएंगे, जीरो आउटपुट हमको मिलेगा। अभी ये जो आउट था ना, इसको जब रन हुआ तो जेवीएम ने क्या किया, जेवीएम ने आउट इजकल टू जो नल था, इस नल को हटा के, रिमूव करके उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ये नल को हटा के, ये नल को हटा के ये ऑब्जेक्ट इसका बना दिया रन टाइम पे। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐसा कर दूं, सिस्टम पे सेट आउट में मैं नल कर दिया। अब मेरा क्या हुआ, जो सेट मेथड था ना, जो ये नल वाला था, ये जो अभी हम देख रहे थे ना यहाँ पे, ये नल, ये जो नल था इंटरनली में जो बैकेट में जो डेवलपर ने नल डाला है, इस नल के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर नल चला गया। अब ये कहाँ से कॉल हो रहा है ये चीज देखते हैं। सेट आउट जो है, ये देखो, ये सेट आउट एक स्टैटिक मेथड है जो आउट के अंदर सेट करता है। और इसके पैरामीटर में क्या आता है, प्रिंट स्ट्रीम आउट। ये आउट जो रेफरेंस वेरिएबल है। अब ये सेट आउट कहाँ से आ रहा है, ये एक नेटिव मेथड है। देखो यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे लाइन नंबर 329 पे, कि हमारा आउट जो है, सेट आउट, ये एक नेटिव मेथड है। नेटिव मेथड है। इन हो गया, ये भी जब हम स्कैनर क्लास यूज करेंगे और इन देखेंगे तो वो भी एक नेटिव मेथड है। एरर, ये भी एक नेटिव है। अब क्या होगा अगर मैं अब इसको ये एसओपी प्रिंट कराता हूँ इसके नीचे, रन करते हैं। देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दिया, जीरो तो प्रिंट किया, क्योंकि जीरो जब प्रिंट कर रहा है तो मेथड में नल नहीं गया। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 7 पे आया कंपाइलर, वैसे ही ये नल स्टोर हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जब नल पे भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन तुरंत थ्रो कर देगा। तो जैसे ही उसने किया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर गया। अब इसके बाद जितनी भी एसओपी लिखेंगे वो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर नल स्टोर हो चुका है। ये पूरा है डीप डाइव इसका। और इंटरव्यू लेवल में पूछ लेते हैं ये कि प्रिंट प्रिंट कौन सा मेथड है, ओवरलोडेड या, तो हमको बताना पड़ेगा ओवरलोडेड हो गया। और ये सारी चीजें जो डीप डाइव में थी कहाँ से आ रही हैं, कैसे यूज हो रही है, हमने देखा।
अब हम दूसरा पॉइंट जो देखेंगे वो हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर पर। तो यहाँ पे कमेंट लगाएंगे तो बिटवाइज लिखेंगे इंट एक्स इक्वल टू 10। अब यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर यूज करें, पहली एसओपी लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे एक्स एंड एंड ऑपरेट, बिटवाइज एंड का यूज किया हमने यहाँ पे। अब उसके बाद हम इसी को कॉपी करते हैं और इंटर मारेंगे, यहाँ पे हम लोग बिटवाइज और का यूज करेंगे। के नीचे आएंगे हम लोग एक्सोर का यूज यूज करेंगे, बिटवाइज एक्सोर। के नीचे आएंगे हम लोग यूज करेंगे नॉट का, बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट का यूज किए तो नॉट सिंगल वैल्यू पे चलता है, मल्टीपल वैल्यू पे नहीं चलेगा। थ्री यहाँ पे वनली वन कंडीशन पे, हाँ यहाँ पे बिटवाइज नॉट। और राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट टू। तो राइट शिफ्ट टू कर देते हैं। इतने ऑपरेटर होते हैं बिटवाइज में। यहाँ पे मैसेज अगर डालें हम लोग तो मैसेज नहीं लगा, चलो ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, फिर इसका ड्राई रन करके देखते हैं क्या है। पहले में दो आया, दूसरे में 11, फिर 9, फिर -11, फिर 40, फिर 2। कैसे आए ये देखते हैं, काम कैसे करता है। ये करता है बाइनरी पेपर। बाइनरी मतलब 0 और 1। जैसे अब हमको बाइनरी निकालना पड़ेगा, 10 का बाइनरी प्लस 3 का बाइनरी, दोनों का बाइनरी निकालना। इसका जब बाइनरी निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इतना जगह स्पेस मारते हैं, यहाँ कमेंट मार के लिखते हैं। लाइन नंबर 4, 10 और 3 की बात, 3 का बाइनरी, 10 का बाइनरी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। 10, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल 5, इक्वल, और रिमाइंडर जो आएगा इक्वल टू 0। क्या होता है बाइनरी की, हम लोग दो से, एक तरीका ऐसा निकालने का कि 10 को 2 से डिवाइड करो। तो जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 5, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हमें जो बाइनरी में यूज करना और रिमाइंडर यूज करना है। अब ये कितना आया, 5 आया। अब इस 5 को भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसा डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 5 आया, 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब कितनी बार आएगा, 2 बार जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4 आया, 2 2 जा 4, 5 - 4 इक्वल टू 1, ये 1 आया। अभी फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0।
फिर क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा, 1। रिमाइंडर तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा, इक्वल टू। तो 10 का जो बाइनरी बन के आया, वो 10 का बाइनरी बन के आया, बाइनरी। अब 10 का बाइनरी फाइंड करने के लिए हम उल्टा कर देंगे, मतलब रिमाइंडर को उल्टा लिखेंगे, जैसे 1 0 1 0, इसका उल्टा कर देंगे, 1 0 1 0। ये हुआ हमारा 10 का बाइनरी। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो ये आएगा डिवाइड करने के बाद उसको फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को सिर्फ हमें ऐड करते जाना है, तो ये हमारा 10 का बाइनरी आया। अब इस बाइनरी को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, कि जब इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को कहते हैं नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब इस 3 की बाइनरी, कितने की, 3 की बाइनरी अब हम फाइंड करेंगे। 10 की बाइनरी थी, 3 की बाइनरी, 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, और रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो लाइन पे आएंगे उस पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं, हमारा डायरेक्ट रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1। तो 3 की बाइनरी क्या बन के आएगी, 3 की बाइनरी, 3 की बाइनरी जो बनेगी वो आएगी 1 1। तो हम ये 4 बाइट में कर रहे हैं, तो इसको 0 0 0 बना, 0 0 1। ये हमारी 3 की बाइनरी, ये 3 की बाइनरी बन के आई, वो ये 10 की बाइनरी बन के आई, 3 और 10 की बाइनरी। अब हम इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, ये बाइनरी हमने निकाल लिया। कैसे बाइनरी निकालते हैं ये पता चला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या, यहाँ पे आके चेक करेंगे 10 की बाइनरी 1 0 1 0, और फिर यहाँ नीचे हम लिखेंगे 3 की बाइनरी 0 0 0 0 1। हम 0 इसलिए लगाए क्योंकि ये 4 बाइट पे, इंट में लिए 4 बाइट पे काम करता है। अभी इसको क्या करेंगे, जब हम एंड लगाते हैं, बिटवाइज एंड यूज करते हैं ना, तो क्या होता है, बिटवाइज एंड क्या करता है, जो जो बिट सेम होगा, जो बाइनरी सेम होगी, जैसे 0 1, तो ये 0 रिटर्न कर देगा, 0 1 पे 0 रिटर्न करेगा, और 1 1 पे 1 रिटर्न कर देगा, 1 1 पे 1 रिटर्न कर देगा, और 0 0 पे ये 0 रिटर्न कर देगा। अगर दोनों सेम है तो 1, मतलब अगर 1 1 दोनों है तो 1, वरना अगर 1 0 है तो 0। ये हुई बाइनरी किसकी, ये दोनों जब ऑपरेशन या एंड ने पाया, तो उसने ऐसा करके इसको तोड़ दिया, मतलब एंड ने की 10 की बाइनरी निकाली और 3 की बाइनरी निकाली। अब उस दोनों को कंपेयर किया कि दो दो जो दोनों बाइनरी में जो जो सेम थे, 1 1 सेम था तो 1 ले लिया, 0 1 था तो 0, 0 0 0 1 0 0। अब इसको नंबर में उसने कन्वर्ट किया। नंबर में कैसे कन्वर्ट किया, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर डिजिट से हम 0 से इसके नीचे एक डिजिट लेंगे, जैसे हम 0 के नीचे यहाँ से इस साइड से हम 0 लेंगे यहाँ पे, फिर हम 1 की जगह पे 2 लेंगे, जितने एलिमेंट थे उतना लेते जाएंगे। यहाँ पे 0 पे हम 3 लेंगे, यहाँ पे सॉरी 0, यहाँ पे हम 1 लेंगे, यहाँ पे हम 2 लेंगे, यहाँ पे हम 3 लेंगे, मतलब 3 एलिमेंट लेते जाएंगे। जहां पे 0 है वहां इसकी प्लेस पे 0 लेंगे, फार्मूला इसका ये। और 1 की जगह पे 1, 2 पे 2, और 3 पे 3, इंडेक्स जैसे हम 0 इंडेक्स से लेते हैं।
अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे जितने जितने भी ये बाइनरी में बने, जैसे 0, 0, 1 और 0, इसका हम ऐसा करेंगे कि जो 0 है उससे मल्टीप्लाई होगा 2, और उस 2 का इसका जो इसका फॉर्मूला है कि हर, ये ऊपर वाली जितनी भी बाइनरी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और हर बाइनरी के नीचे जो एलिमेंट हमने दिया है 3210, अगर जब इस 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पे 2 पे जो हम 0 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो उस 2 पे पावर 3 का रहेगा। ऐसे ही जब इस 0 से करेंगे, 2 से इस वाले से, तो इस पे 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पे पावर 2, और ऐसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1, सॉरी, ऐसे 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 पे पावर 0, ऐसा करके रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे पहले 3 का निकाल के चेक करते हैं। अब ये हमने इसकी बाइनरी निकाली, अब इसका हम लोग ये करके निकाल, न 3 का नहीं, हम इसको चेक करते हैं जो हमारा 2 आउटपुट आया सही है कि नहीं, ये चेक करेंगे एंड वाला। तो एंड वाले में हम लोग 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 प्लस, ये फॉर्मूला होता है इसका फाइंड करने का, प्लस में फिर हम लिखेंगे 0, ये दूसरे वाले 0 को उठाएंगे, ये वाले 0 को, दो जो 2 है नीचे। अब इस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 पे पावर, मल्टीप्लाई का सिंबल लगता 2, क्योंकि इस 0 के नीचे 2 है तो हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करने के बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे 1, कि इस, ये जो 1 के नीचे 1 है तो इसका 1 बार पावर होगा। फिर हम लोग यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पे पावर 0, तो जब 2 पे पावर 0 होगा उसका मतलब 1, हाँ, ये माइंड में नोट करते चलना, जब 2 पे पावर 0 होगा तो उसका मतलब 1 होता है। अभी हम लोग चेक करते हैं फाइनल आउट, तो इसको और आगे करते हैं। लाइन नंबर 14 पे आके एक इंटर मारते हैं। अब 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, फिर 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 2 आएगा, प्लस 2 का पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 0 का मतलब 2 इंटू 0 इक्वल टू 1, लेकिन ये जब 1 इंटू 0 होगा तो मतलब 0, तो जो टोटल आउटपुट आ जाएगा वो आएगा 2। तो ये पहला आउटपुट आया 2, इसने ऐसा निकाला, ये पूरा इसने ऑपरेशन ऐसा परफॉर्म किया। हम जो लोग देखेंगे ये लाइन नंबर 28 पे ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बाइनरी कितना आई थी इसकी, 1010 आई थी, और उसके बाद आया तो 3 की बाइनरी 0 0 बना, इसको उठाएंगे। अब यहाँ पे लेके आते हैं और वाले पे। लाइन नंबर 29 पे लेके आएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ये बाइनरी, दूसरी वाली 1010 बना, ये जो अभी बाइनरी आई थी 1010, 10 की बाइनरी जो आई 1010 ये थी 10 की बाइनरी। अभी इसमें इसमें क्या होगा ना, जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो इसमें ऐसा करता है ये क्या करता है, जो 101 रिटर्न करता है, 111 रिटर्न करेगा,
और 0 0 0 रिटर्न करेगा, 1 0 1 रिटर्न करेगा। ये होता है। और ये बिटवाइज और क्या काम करता है, 1 0 1 रिटर्न करेगा, 1 1 1 रिटर्न करेगा, 0 0 0 रिटर्न करेगा, 0 1 1 रिटर्न करेगा। तो अभी जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 11, इसकी बाइनरी होगी 11। एक्सोर क्या करता है, ये उल्टा कर देता है, किसका, इसका उल्टा कर देता है। जैसे यही बाइनरी है, यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है, इसी चीज को क्या करेगा, इसी चीज को उल्टा कर देगा। जो पल उल्टा क्या, कि जो 1 1 0 1 यहाँ पे कर देगा, ये 0 1 को 1 कर देगा, 1 1 को 0 कर देगा, और 0 0 0 कर देगा, 1 0 को 1 कर देगा। ये कर देगा तो इसकी ये टोटल बाइनरी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ये क्या करता है, ये बाइनरी जो होती है, जो नंबर होता है ना, उसको माइनस में कर देता है, उसका उल्टा कर देता है। जैसे ये 11 था, तो ये इसका उसका ये उसका उल्टा कर देगा, माइनस में कर देगा। जैसे 11 क्या है, 10 11 तो ये क्या कर देगा, ये कर देगा 11 01 ऐसा कर देगा, उसका उल्टा कर देता है। शिफ्ट क्या करता है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि जैसे हमने वैल्यू दी है 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर n, 2 पे पावर 8, तो क्या होगा, 2 पे पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, ये आ जाएगा इसका। इसका जो फॉर्मूला होता है, टू से तो इस पे 2 पे पावर n, 2 का स्क्वायर रहता है, इसका रहेगा 10 डिवाइड बाई 2 पे पावर n। अब क्या होगा, ये 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, अब 4 डिवाइड बाई 4 हुआ, अब ये इक्वल टू 4 हुआ, इक्वल टू 4। अब 4 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2, ये आएगा 2, इसका आउटपुट आएगा। ये ऐसा काम करता है, 2 से डिवाइड करता है, 2 पे पावर n रहता है। तो ये था बिटवाइज ऑपरेटर। कंपाउंड ऑपरेटर देख लेते हैं। पे आए हम, कंपाउंड, हम लोग लिखते हैं मेन मेथड। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वेरिएबल एक्स इक्वल टू, कंपाउंड ऑपरेटर एडवांस ये है कि यही अगर एक्स को हम ऐड करें, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, तो हमें कितना लिखना पड़ेगा, दूसरी चीज का एक लाइन कितना लिखना पड़ता, और इसी का शार्ट ये है कि एक्स प्लस इक्वल 10 लिखना। पहली चीज ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है, कंपाउंड ऑपरेंड इंप्लिसिटली टाइप कास्टिंग का भी काम करता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे बाइट लिखूँ, इक्वल टू 10, और बी इक्वल टू बी प्लस 10 करूँ, तो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा, क्योंकि ये बोलेगा ऐड टू टाइप कास्ट फ्रॉम इंटू टू बाइट। तो इसी जगह इसी को अगर मैं ऐसा कर दूं ना, कंपाउंड ऑपरेटर, तो ये टाइप कास्ट हो जाएगा इम्प्लिसिटली। तो ये इतना बड़ा काम करता है। ये हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू
यहाँ पे हम बी को एक्स को प्रिंट कराएं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्स प्लस इक्वल फाइव, फाइव को ऐड करते हैं। तब देखेंगे जितने ऑपरेटर होते हैं कोई डाउट ना रहे। प्लस एक्स, एक्स को हमने प्रिंट कराया। यही सेम हम काम करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और इंटर मार के आते हैं। हम यूज करेंगे एक्स माइनस के। वही आप एक्स माइनस इक्वल वैल्यू प्लस एक्स। फिर से हम यहाँ पे और क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे दूसरा ऑपरेटर एक्स डिवाइड बाई इक्वल, डिवाइड इक्वल टू। और फिर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। प्लस एक्स। अभी एक और हमें हमारा बचा रिमाइंडर, एक्स मॉडुलस फाइव। अब ये टू नहीं रहेगा यहाँ पे, ये ऐसा रहेगा। और हम लोग यहाँ पे लगाएंगे जैसे कि और एक्स मॉडुलस यहाँ पे प्लस, इसको प्रिंट कराते हैं। ये सब कंपाउंड ऑपरेटर थे। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आया हमारा, ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, हमने 5 ऐड किया 15 हुई, माइनस किया 12 हुई, डिवाइड किया 6 हुई, मॉडुलस निकाला 1। तो ये हमारे कंपाउंड ऑपरेटर थे जो शॉर्ट वे में यूज होते हैं। आज के लिए इतना टास्क। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेशन में आप लोग नई टॉपिक देते हैं।